अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी को अनसुना करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन जंग के बीच रूस के संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का जमकर समर्थन किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में जिनपिंग ने यह भी कहा है कि सभी पक्षों को यूक्रेन संकट के समुचित समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ जोर देना चाहिए। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बेलगाम महंगाई को रोकने के लिए बुधवार को ब्याज दरों में 75 आधार अंकों यानी कि 0.75% का इजाफा किया है। यह पिछले 28 साल के सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इस संदर्भ में अमेरिकी फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन बाद में बयान जारी करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 112वां दिन है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करने का दावा करते हुए यूक्रेनी फौज को हथियार डालने के लिए कहा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के पास कुछ नहीं बचा है, उसे हथियार डालना ही होगा। लुहांस्क के गवर्नर ने कहा कि यहां रूस को रोकना मुश्किल है, जबकि कीव ने नाटो देशों से एंटी मिसाइल सिस्टम की मांग की है। खाद्य संकट के खतरे से जूझ रहे श्रीलंका में अब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में एक अतिरिक्त छुट्टी देने का फैसला लिया है, ताकि लोग अपने घर पर सब्जियां और दूसरे खाद्य पदार्थ उगा सकें। देश में करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। आइलैंड पर बसे इस देश की करीब 2 करोड़ 20 लाख जनता 70 साल के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है। श्रीलंका जरूरी खाद्य पदार्थों, ईंधन और दवाइयों के आयात के लिए संघर्ष कर रहा है। स्विट्जरलैंड का हवाई क्षेत्र एक तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि वहां मौजूद कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी आई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के साथ कुछ समस्याएं आई हैं। विशेष रूप से एक कंप्यूटर ने बुधवार को अचानक काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से यह समस्याएं उत्पन्न हुई। दुनिया भर से आए दिन कोई न कोई ऐसी खबर आती है जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। अमेरिका के टेक्सास के एक चिड़ियाघर से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसे देखकर ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए। सुरक्षा कैमरे द्वारा कैद की गई तस्वीर में एक अज्ञात जीव को चिड़ियाघर में घूमते हुए देखा जा सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पिछले 3 दिनों से लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी से कई घंटों की पूछताछ में जांच अधिकारी कई सवालों का जवाब मांग रहे थे। राहुल गांधी ने ईडी से कहा कि यंग इंडिया लिमिटेड का सारा काम मोतीलाल वोरा देखते थे। इस मामले में कुछ भी जानकारी उनको नहीं है, न ही वह किसी मीटिंग में जाते थे। 10 जून को प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन के साथ ही अब हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तकरीबन 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई दंगइयों से कराए जाने की तैयारी है। भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा T20 मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में शुक्रवार शाम 7 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें राजकोट पहुंच चुकी हैं। भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हराकर सीरीज में शानदार वापसी की है। भारतीय शेयर बाजार लगातार 4 कारोबारी सत्र के टूटने के बाद आज बढ़त बनाने के मूड में दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट में आई तेजी का असर निवेशकों के सेंटीमेंट पर भी पड़ेगा और आज खरीदारी की ओर बढ़ सकते हैं। सेंसेक्स बुधवार को भी 152 अंकों की गिरावट के साथ 52,541 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 40 अंकों के नुकसान के साथ 15,692 पर पहुंच गया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।